दोस्तों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं हूं एक लेखक विजय कुमार। ये मेरी किताब है लॉस्ट पैराडाइज कश्मीर। किस तरह से कश्मीर में हिंदुओं का दमन हुआ, कश्मीरी पंडितों का 7 से 8 बार एक्सोडस हुआ, पूरा विवरण है इसका। इसको पढ़िए। ये आपको रुद्रा पब्लिकेशन बिलासपुर पर है। ऐसी 9 अन्य किताबें हैं। 2 किताबें अभी मार्केट में आने वाली है। तो आज हम मौलाना साजिद रशीदी से सवाल पूछना चाहते हैं, जो कि कन्वर्टेड हैं, यानी कि वो हिंदुओं से कन्वर्टेड हैं। पूर्व में वो हिंदू थे और बाद में उनके पुरखे मुसलमान बन गए। वो ये कह रहे थे कि एक्स मुस्लिम्स मोहम्मद की बेहुरमती कर रहे हैं, यानी कि उसकी बेइज्जती कर रहे हैं। उसके बारे में सच्ची कहानियाँ बता रहे हैं, उनके बारे में, पैगंबर के बारे में उनकी सच्चाई बता रहे हैं। तो हम ये पूछना चाहते हैं मौलाना साजिद रशीदी से कि जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो मदरसे में, जो चीज़ आप पढ़ा रहे हो अपने स्कूलों में, मस्जिदों में, जो चीज़ें बता रहे हो, वही तो क्या इमरोज साहब बता रहे हैं, वही साहिल बता रहे हैं, वही सचवाला जी बता रहे हैं, वही सिद्धार्थ समीर चतुर्वेदी जी बता रहे हैं, जो कि सारे के सारे एक्स मुस्लिम थे। वही तो पाकिस्तान के हारिस सुल्तान बता रहे हैं, जो कि एग्नोस्टिक हैं, जो कि ये कहते हैं कि हमको ईश्वर का मना भी नहीं करते और हाँ भी नहीं करते, क्योंकि ईश्वर को ना प्रूव किया जा चुका है ना डिसअप्रूव किया जाता है। यही बात तो गालिब कमाल बता रहे हैं, जो कि एग्नोस्टिक हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस्लाम की सच्चाई बताना कैसे बेहुरमती हो गई, कैसे ब्लेस्फेमी हो गई, कैसे ईश निंदा हो गई। क्योंकि वो किताब जो आपकी किताबों में लिखा हुआ है, वही तो मिस्टर बता रहे हैं, वही तो इमरोज मलिक बता रहे हैं, वही तो हमारे पड़ोसी भाई इमरोज मलिक भी दिल्ली के ही हैं, और हमारे पड़ोसी लोनी वाले सलीम वास्तविक भी वही बता रहे हैं, सलीम वास्तविक। तो वास्तविकता जब ये बता रहे हैं तो मौलाना साजिद रशीदी को मिर्च क्यों लग रही है? क्या ये सच नहीं है कि इस्लाम की विचारधारा की वजह से हजारों हिंदू औरतों के बलात्कार हुए? और मौलाना साजिद रशीदी और दूसरे मौलाना ये क्यों भूल जाते हैं कि इसी विचारधारा से आपके पुरखों को भी ज़बरदस्ती मुसलमान बनाया गया। पहले तो बड़ी आसानी से बच के निकल जाते थे कि हमने इस्लाम हिंदू धर्म छोड़ दिया, इस्लाम में आ गए, जो कि अच्छी आइडियोलॉजी है। अब क्या है इनकी अच्छी आइडियोलॉजी? क्या इनके मोहम्मद साहब का चरित्र था? वो तो किसी से छिपा नहीं है। इनकी हदीसों में सही मुस्लिम और सही बुखारी सत्ता साई, जो इनकी 6 हदीस हैं, अल नसाई और सुनान अल नसाई, और ये सही मुस्लिम, सही बुखारी, अल तबरी, तिरमिजी, जो इनके ऑथेंटिक हदीस हैं, जिनको ये मुसलमान भी मानते हैं, उसमें मोहम्मद का जो कैरेक्टर था, जो उसमें लिखा गया है, वही तो इमरोज मलिक बता रहे हैं, वही तो सारे एक्स मुस्लिम बता रहे हैं। तो इसमें बेइज्जती की क्या बात है? अगर आपको लगता है कि ये बेइज्जती है, पैगंबर की बेइज्जती है, उनकी सच्चाई बताना, तो फिर आपके पैगंबर को इस तरह के कार्य नहीं करने चाहिए थे। लोग कहते हैं कि कुरान तो उस समय के लिए थी, 7वीं सदी के लिए है, जो ये जो पुरानी आयतें हैं, लेकिन आप ही तो कहते हो कि कुरान में बदलाव नहीं हो सकता। जब कुरान में बदलाव हो ही नहीं सकता, तो कुरान तो हमेशा के लिए है, कुरान तो फॉरएवर है। तो जब ये फॉरएवर है, तो जो काफिरों को कत्ल करने वाली बात है, मोहम्मद साहब के काफिले लूटने की बात है, ये 7वीं सदी के लिए क्यों है? एक उदाहरण बनता है, एक आदर्श बनता है, वो तो आगे के लिए बनता है, ना कि उस शताब्दी के लिए। अगर कुरान के ऐसे कार्य उस समय के लिए थे, तो कुरान में कौन से ऐसे अच्छे कार्य हैं जो इस समय के लिए हैं? एक भी काम बता दो आप। साजिद रशीदी बता दें, तौकीर रजा बता दें, ये मौलाना एक भी काम मोहम्मद का ऐसा बता दें जो इंसानियत के लिए हो। बल्कि मौलाना ने तो बोल दिया था, मोहम्मद साहब ने तो ये बोल दिया था कि आप
काफिरों की राह में युद्ध करो, उनको कत्ल करो, इस्लाम की राह में युद्ध करो, उनको कत्ल करो। और ये गैर मुस्लिम तो कुत्ते हैं, गधे हैं, नजासत हैं यानी नजस हैं, यानी लैट्रिन जैसे, बिस्टी जैसे गंदे हैं। तो भाई आपकी बातों को ही, मोहम्मद साहब की लिखी बातों को ही तो हम बता रहे हैं। अगर आपको लगता है इसके मोहम्मद साहब की बेइज्जती है, तो भाई सच्ची बात बताने में उनकी बेइज्जती है तो उनको ऐसे कार्य करने नहीं चाहिए थे। मोहम्मद साहब को ऐसे कार्य करने ही नहीं चाहिए थे जिससे मुसलमानों का सर नीचा हो, मुसलमानों का सिर शर्म से झुक जाए। बजाय इसके कि आपका सर शर्म से झुके, आप लोग तो दूसरों पर ही तहमत लगा रहे हैं, आप लोग तो दूसरों को ही अपराधी बना रहे हैं। यानी कि आप कुछ भी कहें वो सब सही, खाता न बही, जो भी मौलाना कहें वो सब सही। तो भाई जब आप लोग, ये तो रही इस्लाम के पैगंबर के कैरेक्टर की बात, अब आती है उनके क्रियाकलापों की बात कि जो काम उन्होंने किए, जो काफिरों के साथ किया, जो बुरा बर्ताव उसके बाद मुसलमानों ने किया, उसकी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। आज भी आप जाइए, सारे मौलाना इस्लाम के तारीफ में कसीदे गढ़ेंगे। भाई इस बात का आप जवाब क्यों नहीं देते कि एक पैगंबर को किस तरह का होना चाहिए। इवन आप लोग तो उस पैगंबर को बचाने की कोशिश करते हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक नुकसान वाला चीज़ थी, जिनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उनको वर्णित नहीं किया जा सकता। तो आपको तो लगता है कि ऐसा व्यक्तित्व जो सबके सामने वर्णित न किया जाए, इसका मतलब प्रॉफिट मोहम्मद साहब के कुछ चरित्र में कुछ कमियां थी। निश्चित तौर पर आपकी किताबों से पढ़ने से तो यही ज्ञात होता है कि उनके चरित्र में कुछ कमियां थीं। लेकिन आज इस बात को ये कहकर दबाया नहीं जा सकता कि उनके चरित्र को बताना बेहुरमती है, बेइज्जती है, बल्कि तुम्हारा इस्लाम ही तो कहता है कि मोहम्मद के चरित्र को बताना, मोहम्मद की बातें बताना, उनकी सुन्नत पर चलना एक सवाब मिलेगा। ये अलग बात है, मोहम्मद की सुन्नत पर चलने वाला आदमी खतरनाक हो जाता है। और मौलाना रशीदी, आप भी उस खतरनाक विचारधारा को मान रहे हो। ये आपकी गलतफहमी है कि जो इस्लाम के बारे में बताया जा रहा है वो मोहम्मद साहब की बेइज्जती है, बल्कि तो मोहम्मद साहब के क्रियाकलापों को सबके सामने लाना एक सच्चाई है। सच्चाई को उजागर करना, कोई भी दुनिया का संविधान, कोई भी दुनिया की न्यायपालिका ये नहीं कह सकती कि दुनिया के सामने सच्चाई को लाना बुरा है, क्योंकि न्यायपालिका भी सच और झूठ के आधार पर न्याय करती हैं। ये अलग बात है, न्यायालयों में भी बहुत सारी काली भेड़ें हैं, ब्लैक शीप हैं। जैसे कि अभी हाल के वर्षों में तो देखते आ रहे हैं, और कल परसों के वर्षों में मुंबई ब्लास्ट में सारे अपराधी बरी कर दिए। तो फिर क्या उनको भूत आकर मार गया था? क्या मुंबई ब्लास्ट क्या पुलिस ने कराए थे? क्या अपने लोगों ने कराए थे? यानी कि ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि लोग पार्टियां करा रही हैं। उस हत्या में सिर्फ हिंदू ही नहीं मारे गए थे, उसमें मुसलमान भी मारे गए थे। और इसकी मजम्मत हमारे असुद्दीन ओवैसी साहब ने भी की है, जो कि एक सांसद हैं हैदराबाद से। उन्होंने भी कहा है कि उसमें मुस्लिम बच्चियां भी मारी गई। तो इस तरह का जहाँ न्याय व्यवस्था हो, जहाँ इस तरह के जजों के रूप में काली भेड़ें बैठी हों, उस भारत का तो बंटाधार हो ही चुका है। अभी जगदीप धनखड़ जी को हटाया गया, ये उनके इंटरनल मैटर होंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन उन्होंने जो जुडिशल सिस्टम को बदलने की बात की थी वो तो सही बात की थी, क्योंकि ये जुडिशरी कुछ ऐसे फैसले दे रही है जो दबाव में दे रही है, इनको दबाव है। तो दोस्तों, ये दबाव हमको भी बनाना है, हमको भी इस्लाम की सच्चाई बताना है, उसकी बुराइयों को बताना है। और ये जब हम इकट्ठे होकर एक्स मुस्लिमों का समर्थन करेंगे जिन्होंने इस्लाम छोड़ दिया, जो इस्लाम की सच्चाई बता रहे हैं, गो कि हमने भी कुरान और हदीसों को इतनी बार पढ़ लिया है कि हम भी इस्लाम कह सकते हैं कि मौलाना साजिद रशीदी, तुमसे ज़्यादा इस्लाम मैं जानता हूँ। आप आइए, कहीं भी आइए, बहस मुआवजा करिए, आपको बता देंगे कि मोहम्मद की सच्चाई बताना कोई अपराध नहीं है। और ये हम लोग करते रहेंगे, इंसानियत के लिए मोहम्मद और इस्लाम की सच्चाई बताते रहेंगे, ताकि गैर मुस्लिमों के दिमाग में
जो गलत चीज़ भरी हुई है, जो गलत चीज़ आपने फीड कर दी है कि इस्लाम बड़ा शांति का धर्म है, इस्लाम में बड़ी पीस है, इस्लाम का अल्लाह बड़ा रहमान है, इस्लाम का अल्लाह बड़ा अत्याचारी नहीं है, रहमत वाला है, तो जो तुम्हारा झूठ और फ्रॉड है, इसको बताना कोई भी ना तो ब्लेसफेमी है ना कोई गलत फहमी है, ये सच्चाई बता रही जा रही है आपको। और सच्चाई चिढ़ लगती है सच्चाई से आपको, तो आप उन हदीसों को जला दीजिए, आप कुरान की उन आयतों को मानने से इनकार कर दीजिए जो इंसानियत के ख़िलाफ़ है। ये नहीं चल सकता कि आप इस्लाम की बुराई पर भी चलते रहो, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने की बातें मदरसों में बताते रहो, मस्जिदों में फतवे जारी करते रहो कि अल्लाह के नाम का जो भी अल्लाह की बात बताएगा, सच्चाई बताएगा, और मोहम्मद की जो सच्चाई बताएगा, जो वास्तविकता बताएगा, उसको कत्ल कर दिया जाएगा। तो इससे अब दुनिया डरने वाली नहीं है। मैं वाज़ेह करना चाहता हूं कि जो भी एक्स मुस्लिम पर कोई अटैक करेगा तो हम सब गैर मुस्लिमों का, एक्स मुस्लिमों का और मानवाधिकार वाले लोगों का फ़र्ज है कि उस इस्लामिक आतंकवादी को वहीं पर ढेर कर दिया जाए। अब डरने का वक्त नहीं है। इसी सहिष्णुता के चलते आज हिंदू, ईसाई और यहूदी कौमों का क्या हो गया। ये फ्रांस, जर्मन, स्वीडन और ब्रिटेन, ये 4 देशों के नाम मैं बता रहा हूँ, देखना। और इवन यूनाइटेड नेशन का जो बुरा हाल होने वाला है वो सिर्फ इस्लाम के वजह से होगा, अफ़गानियों की वजह से होगा। और जितने भी मुसलमान वहाँ माइग्रेंट हैं वो पूरे यूरोप को बर्बाद कर देंगे, एक दिन सरिया मारेंगे और वो इस्लाम की वही गुंडागर्दी, डिक्टेटरशिप को बताएंगे, बनवाने की कोशिश करेंगे, सरिया नाफिज करेंगे, रेगुलेट करेंगे उस पर, और फिर वहाँ के जो गोरे लोग हैं उनका बुरा हाल हो जाएगा। I would like to warn to all the European countries that you are giving the asylum to the Muslims which are deadly in favor of the Islamic Sharia, Islamic doctrine against you, and the Islamic doctrine totally agonism against the non-Muslims. And certainly the 4 countries, that is the France, the Great Britain, the Sweden and the German in the first phase will be destructed by these Islamic goons, because these Islamic robbers which are taking asylum in your country are going towards the Islamic doctrine or towards the Islamic Sharia, which is very, very crucial and the cruel against the non-Muslims, and kill the non-Muslims or either convert into Islam. If you will deny convert as a Muslim, you will be killed we will killed by these Muslims. As you see, you are well aware and we are well aware that the Islam not a good human values, but it is a aristocrat and the dictatorship, the goonism against the human values and the non-Muslims. तो दोस्तों, इस्लाम पूरी दुनिया की बेइज्जती करता है। जब इस्लाम हमको कुत्ता, बिल्ली, बंदर और गधा तक कहता है, नजस बताता है, ये कुरान की आयतों में लिखा है, तो भाई आप लोग इस्लाम वाले कौन होते हो? हम मूर्ति पूजें न पूजें, मैं तो इस कलम की पूजा करूँगा, आप रोकोगे? मुझको तो इसी में पावर दिखती है, इसी में भगवान दिखता है, इसी में सब कुछ दिखता है। तो इस कलम की ताकत से ही मैंने नौकरी ली, पूरी जीविका उपार्जन करी, और ये कलम की और मेरी बुद्धि जो मुझे मिली मेरे माँ बापों से, जो जेनेटिक पेरेंट थे उनसे मिली, उसकी वजह से मैंने इतनी पढ़ाई की। तो मैं तो धन्यवाद देता हूँ अपने माँ बापों को, मैं उनकी पूजा करूँगा, इस कलम की पूजा करूँगा जिसकी वजह से मुझे नौकरी मिली, और इसकी वजह से मैं आज किताबें लिख पाया, बुद्धि की वजह से। और फिर इस हाथ की प्रशंसा करूँगा, इस हाथ की वजह से मैं लिख पा रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ आँखों की वजह से। तो ना अल्लाह तो हमारे को कत्ल करने की बात कहता है, अल्लाह तो गैर मुस्लिमों को जब कत्ल ही कर दिया तो ना आँख बचेगी, ना हाथ बचेगा, ना नाक बचेगी। तो फिर ऐसे अल्लाह को हम क्या करें? उसको ओढ़ें या बिछाएं? यानी अल्लाह हमको कुछ भी कहता रहे, पैगंबर मोहम्मद सारे गैर मुस्लिमों का कत्ल करते रहें और उसको बताए भी नहीं, ये डबल खेल चलने वाला नहीं है। ये सच्चाई सामने ही रहेगी, और जो लोग डर गए सो मर गए। इसी डर की वजह है कि आज
आज यूरोपियन कंट्री का बेड़ा गर्क हो चुका है, ऑस्ट्रेलिया का भी बेड़ा गर्क होगा, क्योंकि जहाँ जहाँ ये इस्लामिक विचारधारा को मानने वाले जिहाद करेंगे, जिहादी असगर करेंगे, उस देश का यही हश्र होगा। तो दोस्तों, हम तो आंखें खोलने वाली बात करते हैं, इसमें आपकी किताबों में लिखी बात करते हैं। मौलाना साजिद रशीदी, जवाब दो, आपके पैगंबर साहब काफिले क्यों लूटते थे, और पैगंबर साहब ने बनु कुरैज़ा यहूदी औरतों को बाज़ारों में क्यों बेचा था? पैगंबर साहब जवाब दो, मौलाना जवाब दो, कि आपके हज़रत अली ने 2 लोगों को ज़िंदा क्यों जला दिया था जब उन्होंने मुसलमान बनने से इनकार कर दिया था? ये आपकी तो हदीसों में लिखा है। तो आप अगर कहते हो कि हम हदीसों को नहीं मानते, तो फिर हदीसों में, फिर तो कुरान में नमाज़ पढ़ने का भी तरीका नहीं है, नमाज क्यों तुम्हारे ऊपर नाफिज की गई इसका भी कोई तरीका नहीं है, ये तो हदीसों में ही तरीका है। तो ये इस्लाम की तुम्हारी दुरंगी नीति, तुम्हारी जो इधर भी मैं उधर भी मैं, जो करके जैसे पत्ते होते हैं ताश के पत्तों में, इधर भी मैं उधर भी मैं, एक जैसा ही दिखता है, ये अब चल नहीं सकता। आपको एक खेमे में खड़ा होना चाहिएगा। अगर आप मुसलमान हो तो आप अच्छे हो ही नहीं सकते, अगर आप इस्लाम की विचारधारा पर चलते हो तो आप अच्छे इंसान हो ही नहीं सकते। और इस्लाम को मानने वाला तो गैर मुस्लिमों को अपना दुश्मन मानता है। जब गैर मुस्लिमों को दुश्मन मानता है तो आपकी, हम अपने, जो तुम हमें दुश्मन मानोगे तो हम आपकी सच्चाई भी ना बताएं। क्या आप हमको दुश्मन क्यों मानते हो? आप गैर मुस्लिमों को दुश्मन सिर्फ इसलिए मानते हो कि हम मूर्ति पूजा करते हैं, या तुम्हारे अल्लाह, तुम्हारी कुरान को नहीं मानते। भाई, तुम्हारी अल्लाह और कुरान को ना मानने के कारण का हमने पिछला वीडियो डाल दिया। कोई भी जो समझदार व्यक्ति होगा, जिसमें थोड़ी भी गैरत होगी, ना कुरान को मानेगा ना इस्लाम को मानेगा, क्योंकि इंसान को इतना बेगैरती बना देते हैं इस्लाम कि इसमें इंसान को इंसान नहीं सूझता, इसमें मुसलमान और गैर मुस्लिम सूझते हैं। आज हमास की जिद की वजह से मैंने एक वीडियो देखा, कितने लोग, हमास के छोटे छोटे बच्चे जल और मर रहे हैं। तो ये जो तुम्हारा जो पाप है तुम्हारे पर्दे पर फूट रहा है। और मज़ेदार देखिए, अगर कोई हिंदू मरता है, यहूदी मरता है, ईसाई मरता है, तो ये मुसलमान कह देते हैं ये अल्लाह का अजाब आ रहा है उन पर। लेकिन जब ये मुसलमान मरते हैं, उनकी इजराइल की राइफलों से, या भारत की आर्मी जब इस्लामिक आतंकवादियों को मारते हैं, तो कहते हैं अल्लाह हम परीक्षा ले रहा है। यानी तुम्हारी अल्लाह परीक्षा ले रहा है, वो अल्लाह तुम्हारी परीक्षा ले रहा है जो तुमको लुटेरा और आतंकवादी बना रहा है। तो क्या लूट और आतंक की परीक्षा ले रहा है तुम्हारी, या तुम्हारे उस विचारधारा की परीक्षा ले रहा है जिसमें गैर मुस्लिम औरतों को लूट कर उनके साथ बलात्कार करने की इजाज़त है? तो क्या तुम्हारे लूट, आतंक और किलर, तुम किस तरह हत्यारे हो, किस तरह तुम बलात्कारी हो सकते हो, किस तरह तुम लुटेरे हो सकते हो, किस तरह तुम दूसरे लोगों को जो कि समझदारी से अपना कार्य कर रहे हैं, किसी से लड़ नहीं रहे, उनका सिर्फ यही कसूर है कि वो मुसलमान नहीं है, उनकी हत्या कर सकते हो? क्या ये अल्लाह यही परीक्षा ले रहा है? और इस अल्लाह की परीक्षा में तुम कभी कामयाब नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा अल्लाह भी झूठा है और तुम्हारे अल्लाह का ज्ञान भी झूठा है। यही वजह है कि आज इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ सारी दुनिया कमर कसे खड़ी है। ये दिमाग से निकाल देना चाहिए कि तुम्हारी जो कुरान में लिखा है वो सच है, कि कुरान में झूठ और फरेब के सिवा कुछ नहीं लिखा। एक मुसलमान 10 गैर मुस्लिमों के बराबर कैसे हो सकता है? सिर्फ मोहम्मद साहब ने तुम्हारा मनोबल बढ़ाने के लिए कि तुम काफिले लूटते रहो उस समय, और ये विचारधारा अभी तक चली आ रही है। तो जब इस्लाम हमको गंदा कहता है, इस्लाम हमको नजस कहता है, पोटी जितना गंदा कहता है, तो भाई हम उस बात को भी ना बताएं तुम्हारे मोहम्मद साहब ने कितने लोगों का कत्ल किया वो ना बताएं? तुम्हारे मोहम्मद साहब ने क्या क्या किया, क्या न किया, पूरी ज़िंदगी कत्लो आम करते रहे वो ना बताएं? हज़रत अली लोगों को ज़िंदा जला देते थे, और फिर तुम्हारा वो ना बताएं करबला का इतिहास, जिसमें तुम आपस में ही लड़ मरे राजगद्दी के लिए कि कौन खलीफा बनेगा, वो सब ना बताएं? वो सब ना बताएं कि कुरान में किस तरह की क्रूर और तलवार के छंद हैं कि गैर मुस्लिमों को जहाँ पाओ कत्ल करो, वो ना बताएं? तुम्हारी वो चीज़ें सारी ना बताएं कि मोहम्मद साहब ने 12-13 शादियाँ की, और मोहम्मद साहब लड़कियां जीतने के बाद उनको कह देते थे अपने साथियों को जो जिसके हिस्से में आए वो आ जाए। और जब दिया नाम के एक मुस्लिम के हिस्से में एक युद्ध में जब सफिया नाम की खूबसूरत लड़की आई और मोहम्मद को शिकायत की इनके चेले चाटों ने कि जाओ मोहम्मद, वो तो बड़ी खूबसूरत लड़की है, वो तुम्हारे लिए 17-18 साल की, उसको पति को आपने मरवा दिया, उसके पिता को मरवा दिया, और दिया को उसको बोला कि इस लड़की को मेरे को दो, ये मेरे लिए है, और उसके साथ तुमने उसी रात इंटरकोर्स किया।
उसी साथ रंगरेलियाँ बनाई, उसी के साथ सेलेक्ट किए। ये ना बताएं कि किस तरह तुम काम वासना के वशीभूत होकर दिया को उस लड़की के बदले में 7 लड़कियां दे दी। ये अब चलने वाला नहीं है। यानी कि तुम हमको गाली भी दो, इस्लाम में गैर मुस्लिमों को कुछ भी बोला जाए और हम मोहम्मद और इस्लाम की सच्चाई बताएं, ये हो नहीं सकता। इस्लाम की सच्चाई बताना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि गैर मुस्लिम को थोड़ा जागें और जागें कि इस विचारधारा से कैसे लड़ना है। हमें मुसलमानों से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद को तो पलने और पनपने का अवसर नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ऐसी विचारधारा जो पूरी दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दे, जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं, वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती। चैट जीपीटी से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या इस्लाम इसीलिए बना है जो चैट जीपी कहता है कि नहीं किसी के खिलाफ कुछ मत बोलो? भाई हम सच्चाई बताते हैं तो उसमें उसके खिलाफ क्या बोलना है? हम शांत और संयत भाषा में बता रहे हैं कि इस्लाम की सच्चाई को हम बताते रहेंगे। मौलाना साजिद रशीदी, आप इस बात का जवाब दो कि आप गैर मुस्लिमों का इस्लाम कुत्ता, गधा, बंदर, क्या न जाने क्या क्या गाली और कत्ल करने की बात कहता है, हमारी औरतों को लौंडी, सेक्स स्लेव और दासी बनाने की बात करता है, तो हम ये बात भी ना बताएं जो तुम्हारी किताबों में लिखी है? ये कैसी ब्लास्फेमी? ये कभी ब्लास्फेमी हो ही नहीं सकती। एक दिन होगा जब लोगों का हुजूम आएगा, अरबों की संख्या में लोग सबके सामने मोहम्मद का करैक्टर को कॉर्नर पर बताएंगे जिस तरह भारत में बताया जा रहा है, और तुम्हारी ये औकात नहीं होगी कि तुम उनके सर कलम कर सको, क्योंकि जो सर कलम करने वाले जो इस्लाम के नाम पर सलम करने की बात करते हैं, उनसे ज़्यादा उन लोगों के बहुत ज़्यादा हाथ हैं। 20% तुम्हारी आबादी है, और उसमें भी अब बहुत सारे हमारे मुस्लिम भाई इस्लाम को छोड़ चुके हैं। वो नहीं चाहते कि इस गंदगी में रह जाए। तो भाइयों, आपको सोच समझ कर आगे चलना होगा। और मेरे यूरोपियन लोगों से मैं अपील टू ऑल द यूरोपियन पीपल्स दैट यू आर ऑन इन डेंजर ड्यू टू द ओनली इस्लामिक आइडियोलॉजी which is very very cruel and brutal against the non-Muslims and against the Jews, Christian and the Hindus, all the non-Muslims. So may I appeal to please expose the Islam at utmost, at any cost, and we have no need to fear, because we are in large number than these Islamic terrorists. तो इस्लामिक टेररिस्ट से जब हम इतनी ज़्यादा संख्या में है, फिर हमें डरने की क्या ज़रूरत है? हमको ज़रूरत है युद्ध स्तर पर इनका सफाया करने की, जो हम अभी तक नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारी गलती है। इसी के साथ हम इस वीडियो को विराम देते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।